हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग और नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट पल्स विद आरडी। मैं आपका दोस्त और आपका ट्रेनर रुपेश भगत। कैसा जा रहा है दिन? बहुत मज़े में ना? अच्छा, सेटअप चल रहे हैं, सब कुछ काम कर रहा है ठीक ठाक से। इसीलिए सोचा आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए लेके। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोग इस वीडियो का डिमांड कर रहे थे और काफ़ी लोग बोल रहे थे कि ये कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। तो मैंने भी सोचा कि आज ठीक है, फ्राइडे है, थर्सडे है, कल फ्राइडे है, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो आप लोग इस वीडियो को देख के प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं, तो बनाता हूँ, है ना? तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, मैं दो चीज़ कवर करूंगा आज। एक, सबसे पहले इंडेक्स के धागे कैसे निकालते हैं, इंडेक्स के सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, और दूसरा पार्ट में स्टॉक्स में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं स्टॉक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड है, तो स्टॉक्स का भी बताएंगे, है ना? आप ये डिस्क्लेमर पढ़िए और ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए, और फिर मिलते हैं। तो इंडेक्स सबसे पहले कवर करते हैं। इंडेक्स में इंडेक्स इतना जरूरी क्यों है? मैं तो बोलता हूँ कि हाँ, आप प्रीमियम देख लो, प्रीमियम के निकाल लो धागे, आराम से हो जाता है। लेकिन इंडेक्स जरूरी क्यों है? इंडेक्स जरूरी इसलिए होता है, हमें एक नज़र इंडेक्स पे भी रखना पड़ता है कि कहीं इंडेक्स किस लेवल पे है, सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, क्या हो रहा है। पता चला हम ट्रैप में फंस गए। वो जैसे आज, ठीक है, निफ्टी का जो लेवल था वो रेजिस्टेंस पे आ गया था, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे थे अरे ऊपर जाएगा, अभी कॉल ले ले क्या? मैं बोला नहीं, देखो अगर ये लेवल टूटा तो फिर हम कॉल पे जाएंगे, अगर ये लेवल नहीं तोड़ पाया, नीचे आया, तो फिर से हम पुट पे जाएंगे। तो इसीलिए लेवल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको देखना पड़ेगा एक नज़र में आपका इंडेक्स और दूसरे में प्रीमियम, ठीक है, और उसी हिसाब से कॉम्बिनेशन में वो करते हैं। तो आज मैं मतलब ऐसी ट्रेनिंग के लिए कोई एक इंडेक्स लूंगा और उसके कैसे धागे निकाले जाते हैं वो मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने चार्ट पे। पहले थ्योरी में बताता हूँ और फिर चार्ट पे चलते हैं, है ना? तो इसमें क्या क्या ये स्टेप्स मैंने बताए हैं, क्या क्या करने हैं। सबसे पहले तो आप कोई भी इंडेक्स को खोल लीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, जिसमें आपको धागे निकालने हैं, ठीक है। यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, चाहे निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, कोई भी, ठीक है। उसको सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम में चेंज कीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद उसके लेवल्स चार्ट से निकाल लीजिए। मंथली लेवल पे निकालने के बाद उसको फिर वीकली में चेंज कीजिएगा और फिर देखिएगा कि आपका कहाँ पे कौन से लेवल्स बन रहे हैं, ठीक है। और फिर उसको मार्क कर लीजिएगा डेली में, ओपनिंग डेली, क्लोजिंग डेली। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। तो चलें चार्ट पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा चार्ट, और मैं एक बैंक एक्स का निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक एक्स का इसमें कोई लेवल, सारे लेवल्स मैंने हटा दिए थे, मैंने इसको रेडी किया था, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, हम ओपन कर लेंगे। तो हमने बैंक एक्स को ओपन कर लिया। अब इसको सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कौन से टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे? मंथली टाइम फ्रेम पे। तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कब? मंथली टाइम फ्रेम पे। तो 1 मंथ मंथली टाइम फ्रेम पे आ गया, हमें दिख रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वाओ, ठीक है। तो अभी मंथली कहाँ पे क्लोजिंग दिया वो हम मार्क करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक मार्क करेंगे एटीएच, जो कि ऑल टाइम हाई है। तो ऑल टाइम हाई हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम एटीएच लिख देंगे, ठीक है। दूसरा मंथ हमें कहाँ दिख रहा है? यहाँ, यहाँ एक मंथ दिख रहा है, ठीक है। दूसरा मंथ कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे एक मंथ, फिर एक मंथ यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक मंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, तो कुछ कुछ का मार्क कर लिया, और सबका मार्क करना है तो सबका भी मार्क कर लिया। मैं एक ही कलर में भी कर रहा हूँ, आपको अलग अलग कलर में कर लीजिएगा ताकि आपको पहचान में आए, ठीक है।
फिर यहाँ पे है, उसके बाद फिर यहाँ पे है ना, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है। क्योंकि इंडेक्स कैसा बहुत दिन से चलता है, ठीक है, तो इसके काफी सारे लेवल्स निकलते हैं, है ना। तो ऐसे ही मंथली आप मार्क कर लीजिएगा, और ज्यादा हम नहीं कर रहे हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे वीकली में, तो हम वीकली में चेंज कर दिए। तो वीकली में ऐसे देखिए, आज जो बैंक ने क्लोजिंग दिया, कहाँ दिया, यहाँ पे निकला। अब ये तोड़ के आएगी तो कहाँ आएगी, यहाँ पे मिल रहा, ठीक है, निकल गए लेवल्स, ठीक है। अभी ये थोड़े से जैसे कुछ है, मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये एक लेवल है, ठीक है, इसलिए मैंने कलर चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा पर्पल कर दिया, है ना। तो ऐसे लेवल निकालते हैं देखने में। और उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं पे कोई मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ है क्या, यहाँ पे एक दिख रहा है कि हो सकता है, तो हमने इसको भी थोड़ा सा मार्क कर दिया। बीच में कभी कभार हो सकता है, लेवल को फॉलो कर ले, ठीक है। तो ऐसे किए, ठीक है। उसके बाद आपको अगर मार्क करना है तो आप मंथली जाके यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा मंथ का कितना है। उसके बाद हम चेंज करेंगे इसको डे में, 1 डे में हम चेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी तो खैर गिर ही रहा है तो पता नहीं चल रहा उतना, लेकिन अभी से डे में हम मार्क करेंगे ना, ये अलग कलर से करते हैं, ये ब्लू से करते हैं, ठीक है। अभी ये आज का दिन का है, तो हमको जब डे के लेवल्स निकालने हो किसमें, इंडेक्स में है, तो फिर हम ऐसे निकालते हैं। ये मेरा आज का था, ठीक है। ब्लू 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 ब्लू, ये मेरा आज का था, तो थोड़ा पतला कर देते हैं, नहीं दिखेगा आप लोगों को, नहीं दिखेगा, मोटे रहेंगे, ठीक है। तो और ये आज का मेरा क्लोजिंग था। अब क्या है कि कल अगर इसके ऊपर चला गया, ठीक है, तोड़ के इसके ऊपर चला गया, तो फिर कंफर्म ये ऊपर जाएगा। और अगर इसके नीचे आया तो फिर वो, तो आपको पता चलता है जब आप साइडवेज होते हैं तो ये कैंडल के अंदर में कैंडल बनाता है, ये कैंडल बन रहा है, तो आपको पता चलता है कि हाँ मार्केट साइडवेज है, ठीक है। तो इसी तरह से इंडेक्स के लेवल निकलते हैं। क्लियर है, कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे पिंग कीजिए या फिर कमेंट कीजिए, हम उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। या फिर एक मीटिंग वगैरह रख लेंगे और सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब दूसरा जो चीज है वो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस वीडियो का, वो है इंडेक्स स्टॉक के, ठीक है। तो भाई साहब, जो स्टॉक्स है उसके क्या है, ठीक है। तो स्टॉक्स जो होता है उसमें दो चीजें आती है। सबसे पहला चीज होता है स्टॉक के सिलेक्शन, ठीक है। और फिर दूसरा होता है स्टॉक के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का धागा निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम जाते हैं स्टॉक्स के, हम गूगल में जाएंगे, ठीक है, और ये टाइप करेंगे स्टॉक्स विथ मोर देन 1 बीटा, ठीक है। जिसका भी बीटा 1 से ज्यादा होगा, जो भी स्टॉक्स का, हम वो स्टॉक्स को चूज करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या करना है, क्यों हम 1 बीटा से अब लेते हैं, ताकि वो स्टॉक्स में मूवमेंट हो, क्योंकि हम इंट्राडे मतलब ट्रेडर है, अगर स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं होगा तो हमको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो वही स्टॉक्स हम चूज करेंगे जिसमें 1 से ज्यादा बीटा हो, ताकि उसका मूवमेंट हो, ठीक है। तो अभी हम इसमें डाल दिए गूगल में, तो अभी स्क्रीनर में आ गया हाई बीटा स्टॉक्स, ये आ गया हाई बीटा स्टॉक्स, ठीक है। अभी इसमें से हमको चूज करने हैं जो आपको पसंद हो। एक पोर्टफोलियो बना लीजिएगा 10 से 15 स्टॉक्स के, क्योंकि नहीं तो फिर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं रख पाएगा। और इसमें देखिएगा, इसमें सारे स्टॉक्स आ गए, इसमें जो वाला स्टॉक्स के एफएनओ होते हैं वो स्टॉक्स पिक कीजिएगा, इसमें सब स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी स्टॉक्स हैं 10-15 का पोर्टफोलियो बनाएगा, जिसके ज्यादा आपका आ, ये रहेगा, क्या बोलते हैं, एफएनओ में होता है, ठीक है। तो ये था स्टॉक्स के। और अब चलते हैं, ये पहला स्टॉक, पहला पहला स्टॉक कैसे सिलेक्शन करना है वो,
कि हम सबसे पहले एक पोर्टफोलियो बनाएंगे स्टॉक्स के 10 से 15 स्टॉक्स का, ताकि हम डेली उसका वॉच लिस्ट बना के रख लीजिएगा, ताकि डेली हम उसका मॉनिटरिंग कर पाए कि हम देखें कि मेरा स्टॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ पे उसका रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सपोर्ट पे आ रहा है, क्या करना है हमें, कब ये करना, क्योंकि मौके उसी तरह से आते हैं और फिर हमको उस मौके का फायदा उठाना पड़ता है। ठीक है, और फिर जाएंगे हम गूगल में डाल देंगे, स्क्रीनर खोलेगा, स्क्रीनर से अब दूसरा साइट भी है, वहां से भी आपको मिल जाएंगे। वन से ज्यादा बीटा जिसका हो वो स्टॉक्स हम चूज करेंगे। अब जो सेकंड स्टेप है, जो क्रिटिकल स्टेप है, वो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो जो सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो उसके धागे निकालना, उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो जो स्टॉक्स हैं, ठीक है, उसके वीकली टाइम फ्रेम पे निकालेंगे। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाने के बाद उसका देखेंगे कि बॉडी वगैरह कहाँ पे उसका टच हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा चीजें देखेंगे। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाली। एक, बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ जो स्टॉक्स के मतलब जो ये एफएनओ करते हैं ना, वो बीटीएसटी करते हैं। बीटीएसटी मतलब 3 बजे, 3:30, मतलब 3 सवा 3 बजे खरीदते हैं और नेक्स्ट डे जब मार्केट खुलता है उसमें मूवमेंट आता है तो उसको निकाल लेते हैं प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब खुलता है तो अधिकतर उसमें मूवमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो ये चीज का फायदा उठाते हैं। लेकिन आप प्रॉपर रिसर्च कीजिएगा, ऐसे ही नहीं कि आंख मूंद के चले गए। उसका सेंसिबल में भी रिसर्च होता है। ठीक है, सेंसिबल में भी कैसे रिसर्च करते हैं वो सारी चीजें मतलब देखिएगा आप। उसमें स्टॉक का सिलेक्शन कीजिएगा, स्टॉक सिलेक्शन करने के बाद वो सेंसिबल में वो स्टॉक को सिलेक्ट कीजिएगा तो आपको वो डिटेल भी उसका आ जाएगा मूवमेंट का। ठीक है, अब चलते हैं कहाँ, अपने चार्ट पे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक दमदार स्टॉक ले लिया। ठीक है, ये दमदार स्टॉक जो है वो है डीमार्ट का। ठीक है, एवेन्यू सुपरमार्केट का। अब हम क्या करेंगे, इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लेके जाएंगे। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे लेके गया तो मुझे इस तरह से दिखने लगे। ठीक है, अभी क्या दिखा कि यहाँ पे देखिए, एक कैंडल का बॉडी, दूसरा कैंडल का बॉडी, तीसरा कैंडल का बॉडी, चौथा कैंडल का बॉडी, करीब करीब दो से ज्यादा कैंडल होना चाहिए। तो ये मेरा एक लेवल निकला, लेवल नंबर 1। यहाँ पे भी वैसे 1 2 3 4, 4, फिर ये 5 6 7 8 9 10 11, करीब करीब 11। तो ऐसे ही लेवल्स निकालने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अभी जैसे ये यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी देखूंगा कि मेरे लेवल्स निकल रहे हैं, हाँ लेवल्स निकल रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं उसको भी मार्क कर दूंगा। फिर यहाँ पे भी लेवल्स हमारे निकल रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद ये एटीएच है, एटीएच को भी हम मार्क कर देंगे। एक दूसरा कलर से हम एटीएच को मार्क कर देंगे। एटीएच को हमेशा मार्क करके रखिएगा कि बहुत काम में आता है। बहुत बार कैसा होता है ना, एटीएच तक जाता है और उसके बाद वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो इतने सारे हमने मार्क कर दिए, किसमें, वीकली में। ठीक है, अभी वीकली में क्या दिख रहा है, ये नीचे आया था फिर ऊपर जा रहा, वी बना रहा है। ठीक है, जा रहा जा रहा जा रहा। अभी फेस्टिवल सीजन दिए, मेरे को क्या पता चला डिमार्ट कहाँ तक जाएगा, डिमार्ट 88 तक जा सकता है। ठीक है, अभी मेरे पास कितना बचा है, अभी ये क्लोजिंग दिया 4699, तो डिमार्ट कहाँ तक जाता, 5479। पता चल रहा है, नेक्स्ट मंथ तो पूरा फेस्टिवल सीजन है, जाएगा डिमांड यहाँ तक, डिमांड की डिमांड बढ़ेगी डिमांड की, है ना। तो ऐसे एनालिसिस करने पड़ते हैं स्टॉक्स में, थोड़ा सा डीप ड्राइव चाहिए। ठीक है, और अगर चाहिए तो बोलेगा, और एक सेशन भी मैं लूंगा कैसे स्टॉक्स के मतलब फंडामेंटल्स को चेक किया जाता है, कैसे प्रिडिक्शन करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में कैसा होगा, नेक्स्ट 2 मंथ में कैसा होगा, ये सारी चीजें। और फिर हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं, मतलब ये उसको देखते हैं, है ना। ठीक है, अभी जैसे आईटी डाउन जा रहा है तो आईटी के स्टॉक्स में हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा संभल के। तो इस तरह की चीजें हैं। ठीक है, आया मजा, है सिंपल। अभी इसको आप डे टाइम फ्रेम पे फिर चेंज कर दीजिएगा। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पे अगर हम चेंज करें तो हमें दिख रहा है कि हाँ डीमार्ट यहाँ पे आके अपने सपोर्ट पे मतलब एक रेजिस्टेंस पे अटका है। अब इसके ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, 5136। ठीक है, फिर ठीक है, मैंने इसका एक मूव पकड़ा था, यहाँ से पकड़ा था 3978। ये 3978 पे आया हुआ था, अराउंड जुलाई में ही आया था, लास्ट मंथ में आया था। ठीक है, मतलब एक्सपायरी
के आसपास आया था, मैंने बोला कि एक्सपायरी को पार करते हैं उसके बाद, और एक्सपायरी पार होते ही साथ ये भागा, दमदार भागा। लेकिन हाँ, इतने लंबा तक तो मैं होल्ड नहीं कर पाया, लेकिन मतलब यहाँ तक मैंने दिया था। और एक जन को मैंने सजेस्ट किया था, तो कुछ कुछ लोगों ने, वो लोगों ने और थोड़े उसमें बुकिंग किए थे, मतलब अराउंड 4,500 4,600 तक बुकिंग किए थे डीमार्ट में। ठीक है, सेम चीज मारुति में भी हुआ था। मारुति का भी मैंने बताया था कि अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा, गणपति वगैरह आ रहे हैं, तो उसके डिमांड बढ़ेंगे। ठीक है, प्लस उन्होंने अपना एक पहला ईवी कार भी लॉन्च किया, तो उसके डिमांड बढ़ने के चांसेस थे, अब बढ़े। और काफ़ी अच्छा, आज भी काफ़ी पॉजिटिव था मारुति का, है ना। तो ऐसे ही सिलेक्शन करना है स्टॉक के। कोई डाउट हो, कुछ हो, कोई कुछ भी चीज़, प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये वीडियो को, जितना हो सके शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये सारी चीज़ें कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी मतलब ज़िंदगी बना देंगे, है ना। आपको तो पता ही है मेरा लेवल सर ये कैसे काम करते हैं, है कि नहीं। और मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, चलिए फिर आज मुझे इजाज़त दीजिए, और इसको प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ये पूरा प्योर मैथ है, उतना आपका परफेक्शन आएगा, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फिर कुछ नया ट्रेनिंग कुछ लेके आऊँगा वीकेंड में, है ना? चलिए मिलते हैं। थैंक यू, बाय, टेक केयर।